हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा बेसिक पॉइंट विद ब्रजेश चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पीईटी के साइलेंट किलर बैच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हम आज इकोनॉमी की दूसरी क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। बैंक जो है यह बैंको शब्द से आया है, जो कि इटालियन शब्द था, और इस बैंको का अर्थ होता है बेंच। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बैंक जो है एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो लोगों का जमा स्वीकार करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण उधार देती है। यानी कि जो बैंक है वह जमा को स्वीकार करती है और ऋण जो है लोगों को देती है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विश्व का पहला बैंक जो है वह बैंक ऑफ वेनिस है, जो कि इटली में खोला गया था। और कब खोला गया था? तो 1157 ईस्वी में इसको खोला गया था। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहीं से आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि जो विश्व का पहला बैंक खोला गया था, बैंक ऑफ वेनिस, 1157 इसी के बाद से जो है आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत मानी जाती है। अगर हम इसके बात करेंगे भारत में बैंकिंग के इतिहास के बारे में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे भारत में पहला बैंक कौन था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 ईस्वी में खोला गया था, और किन्हीं कारणवश 1831 और 32 में इसको बंद कर दिया गया। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, 3 प्रेसिडेंसियों की स्थापना हम सबसे पहले देखेंगे। पहले की बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में की गई थी, और बैंक ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना 1840 ईस्वी में की गई थी, और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे के 3 वर्ष बाद यानी कि 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। और इन तीनों बैंकों को जो है 1921 में एक ही में मिला के उसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। यानी कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है यह कितने बैंकों से मिलकर बना है? 3 बैंकों से मिलकर बना है। कौन कौन से बैंक से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। और अगर हम इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और उसके बाद इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SBI बोलते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वर्तमान में SBI भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा बैंक है। यानी कि SBI जो है इसका भारत में सबसे ज़्यादा शाखाएं किस बैंक की है अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो SBI बैंक की शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं भारत में। अगर हम SBI की बात करेंगे, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो दिलीप कुमार खारा हैं। अगर हम इसके बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इलाहाबाद बैंक की, तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में की गई थी, और 1881 ईस्वी में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अवध कॉमर्शियल बैंक जो है यह भारतीयों के प्रबंधन में संचालित पहला बैंक था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीयों के प्रबंधन में संचालित पहला बैंक कौन था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में ईस्वी की गई थी। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, तो पहले लाहौर था और वर्तमान में न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना जो है लाला लाजपत राय और दयाल सिंह ने दोनों ने मिलकर किया था। और अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो यह पूर्ण रूप से भारतीयों के प्रबंधन में संचालित पहला बैंक था। यानी कि जो अवध कॉमर्शियल बैंक था यह तो भारतीयों के प्रबंधन में संचालित था पहला बैंक, लेकिन यह पूर्ण रूप से भारतीय इसमें न शामिल नहीं थे। लेकिन जो पंजाब नेशनल बैंक था इसमें पूर्ण रूप से भारतीय ही इसमें शामिल थे, और कोई भी अन्य देश का नागरिक शामिल नहीं था। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और अगर हम दूसरे बैंक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट बैंक हमारा है बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। और बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, तो यह विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ इंडिया है, और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। इसकी अगर पहली शाखा की बात करेंगे
तो वह लंदन में, जो कि 1946 ईस्वी में खोली गई थी। यानी कि जो विदेश में पहली शाखा खोली थी वह कहाँ खोली थी? लंदन में। और कब खोली थी? तो 1946 ईस्वी में खोली थी। किस बैंक ने? तो बैंक ऑफ इंडिया ने खोला था। अगर हम नेक्स्ट बैंक की बात करते हैं तो नेक्स्ट बैंक हमारा है CBI, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। CBI की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। अगर हम इसके पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक इसको माना जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन है? तो CBI है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं RBI के बारे में, RBI की स्थापना। RBI की जो स्थापना की गई थी वह 1934 के RBI एक्ट द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगर हम RBI के नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, RBI जब खुला था उस समय पर RBI की जो पूंजी थी वह 5 करोड़ थी। कितनी थी? 5 करोड़। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खुलने के समय यह एक प्राइवेट बैंक था। RBI जो है जब खुला था तो यह क्या था? एक प्राइवेट बैंक था। और भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI को भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। और अगर हम RBI जो है इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम RBI के नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है वह हिल्टन यंग कमीशन, या जिसको हम रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, की सिफारिश पर हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि RBI की स्थापना किस कमीशन के सिफारिश पर हुई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन या दूसरा दे सकता है रॉयल कमीशन, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। इसी की सिफारिश पर की गई थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो 1935 से, कब से? 1935 से 37 तक यह इसका जो हेडक्वार्टर है वह कोलकाता में था। और अगर 1937 से अब तक कहाँ पे है? तो वह मुंबई में है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, यानी कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, ये क्या है? इसके द्वारा जो है RBI को सभी बैंकों पर, किस पर? सभी बैंकों पर अधिकार दिया गया कि यह किसी भी बैंक पर जो है अपने हिसाब से उस पर काम करवा सकता है। अगर हम RBI की बात करते हैं, RBI का लेखा वर्ष क्या है? पहले जो है इसका लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून हुआ करता था। और वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और यही हमारा जो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, यही हमारा वित्तीय वर्ष भी होता है। वित्तीय वर्ष और RBI का लेखा वर्ष अब दोनों एक ही कर दिया गया है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं RBI के गवर्नर की, तो RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो RBI के पहले गवर्नर जो है वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। RBI के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करेंगे CD देशमुख थे, जो कि 1943 से 1949 तक थे। और अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान RBI गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें हैं। और अगर हम वहीं 24वें की बात कर लेते हैं तो 24वें गवर्नर RBI के उर्जित पटेल थे। अभी हम आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान गवर्नर को याद करने के लिए शक्तिकांत, शक्ति यानी कि जिसके पास पावर है। और पावर किसके पास रहता है? जिसके पास रुपया ज़्यादा रहता है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि RBI के गवर्नर इस समय पे कौन है? तो शक्तिकांत दास इस समय पे 25वें गवर्नर हैं। और आइए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? पहले हैं T रविशंकर, और दूसरे हैं महेश कुमार जैन। तीसरे की बात करते हैं डॉक्टर MD पात्रा हैं। और अगर चौथे की बात करते हैं M राजेश्वर राव हैं। और अगर हम RBI के कार्य की बात करते हैं तो RBI जो कार्य है, मुख्य कार्य है नोटों का निर्गमन। इसके मतलब क्या है? नोटों के निर्गमन में अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, 1 रुपये के नोट और सिक्कों को कौन जारी करता है? तो भारत सरकार जारी करता है। 1 रुपये का जो नोट है उसको कौन जारी करता है? तो
1 रुपये के नोट को और सिक्कों को जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, वित्त सचिव के इस पे हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सारे नोटों पर यानी कि 2 रुपये से और 2000 तक के नोटों पर आरबीआई जारी करता है और उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 1 रुपये पर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आरबीआई जो है अगर इसका दूसरा काम क्या है, मुद्रा जारी करने का काम इसका होता है। अगर हम मुद्रा जारी करने की बात करेंगे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है एक मौद्रिक नीति का नियम है, जिसके तहत अगर कोई भी बैंक जो है अगर 2000 करोड़ रुपए है तो उसमें से 2000 रुपये अगर कुछ भी जारी करता है तो उसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए उसके पास और 85 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा उसके पास होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कार्य की, सरकार के बैंकर के रूप में यह कार्य करता है। अगर आरबीआई को पूछा जाए कि आरबीआई किसकी तरह कार्य करता है, तो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, बैंकों का बैंक कौन होता है, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक बोला जाता है। और जो आरबीआई होता है या ऋण और नियंत्रण करता है, यानी कि बैंकों पर नियंत्रण करता है और अन्य बैंकों को जो है ऋण देता है, उधार देता है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, विदेश जो है विदेशी विनिमय का नियंत्रण भी कौन करता है, तो यह आरबीआई ही करता है। मौद्रिक नीति की बात करेंगे, मौद्रिक नीति बनाने का कार्य भी कौन करता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसके तहत महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं पहले नाबार्ड की। नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह क्षेत्रीय या ग्रामीण क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। कौन सी है, तो नाबार्ड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो नाबार्ड को यह उपलब्धि हासिल है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। अगर हम इसके यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, जिसको हम ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं। ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करेंगे तो एक्ट 1976 में आया था, जिसके तहत ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाने लगी। अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, आरआरबी की। और पहला आरआरबी जो है या यूपी के मुरादाबाद में खोला गया था, जिसका नाम प्राथमा बैंक है। यानी कि पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था, प्राथमा बैंक था, जो कि मुरादाबाद में खोला गया था, उत्तर प्रदेश के। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो गोवा और सिक्किम ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पे एक भी आरआरबी नहीं है, यानी कि एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है। वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान में 43 आरआरबी बैंक्स हैं। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आरआरबी की ऑनरशिप की, आरआरबी की जो ऑनरशिप होती है, इसके लिए हमें केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और प्रायोजक बैंक जो है या जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए उसके 35% हिस्सेदारी होती है। कोई भी अगर आरआरबी खुलता है तो उसमें केंद्र सरकार जो अगर मान लीजिए 100 रुपया है तो उसमें से 50 रुपये केंद्र सरकार, 15 रुपये राज्य सरकार और 35 रुपये जो है प्रायोजक बैंक देता है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है ये हम इडबी बैंक के बारे में बात करेंगे, जो कि एक प्राइवेट बैंक था। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 को की गई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मुंबई में है। और इडबी जो है इसमें 51% शेयर जो है एलआईसी ने खरीद लिया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इडबी का जो है 51% शेयर कौन खरीदा है, तो एलआईसी ने खरीद लिया है। और अगर हम बात करते हैं एग्जिम की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जिम बैंक जिसको हम आयात निर्यात बैंक भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक भी बोलते हैं। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि एग्जिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक इसको हम बोलते हैं। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है 1982 में ही की गई थी। यानी कि एग्जिम बैंक और नाबार्ड
इन दोनों की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में, और जो एग्जिम बैंक है इसकी भी स्थापना 1982 में ही की गई थी। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है IRDA, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हम हिंदी में अगर बात करते हैं तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अगर हम इसके बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि IRDA जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, और हेडक्वार्टर जो है इसका हैदराबाद में है। अगर हम आइए बात कर लेते हैं LIC की, तो LIC जो है जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवन बीमा निगम या भारतीय जीवन बीमा निगम। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है यहाँ मुंबई में है। अगर हम इसकी बात करते हैं सिडबी की, जिसको हम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी को जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम सिडबी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी, और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो अपने लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अगर हम बात कर लेते हैं आगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ था एक बार देख लीजिए कैसे होता है। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसको अगर हम पब्लिक सेक्टर में बदलना चाहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंकों का राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर के बैंक को पब्लिक सेक्टर में बदलना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी में की गई थी, और जिसकी वह वर्तमान में उस समय पर पूंजी जो है 50 करोड़ थी। जितने भी बैंकों की उन सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और उस समय पे कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और पूछा जा सकता है आपको से कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसमें कितनी पूंजी होनी अनिवार्य थी? तो 50 करोड़ उसकी पूंजी होनी अनिवार्य थी। और कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अगर हम बात करते हैं उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, और RBI के गवर्नर जो है वो IK झा थे। अगर हम सेकंड टाइम की बात करते हैं, सेकंड चरण की अगर बात करेंगे तो सेकंड चरण जो है 15 अप्रैल 1980 में जो है इस समय पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 6 बैंकों का, और जिसकी कुल पूंजी कितनी होनी चाहिए थी? तो 2000 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी। और उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इंदिरा गांधी जो है वो पहले और दूसरे दोनों टाइम पर जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और RBI के गवर्नर जो है, लेकिन ये बदल गए थे, जो कि IG झा थे, IG पटेल थे। और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।